गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू वर्टेक्स क्लासेस। आज मैं क्लास सेवन का क्लास ले रहा हूँ और उस पे जैसे मैं पेरीमीटर एंड एरिया का एक वीडियो बनाया हुआ हूँ, लेकिन क्लास सेवन के बच्चों का ऐसा है तो वो लोग सोच रहे उनके उनके लिए वीडियो है, तो ध्यान दीजिएगा और बहुत ही केयरफुली देखिएगा इसको। पेरीमीटर एंड एरिया चैप्टर का नाम है, मैथ का टॉपिक है, क्लास सेवन का है। क्लास सेवन मैथ का है, जिसका नाम है पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर एंड एरिया ये मैं पहले आप लोगों को बता दूं, ये मेंसुरेशन का पोर्शन होता है। ये किसका पोर्शन है? मेंसुरेशन से लिया गया। पेरीमीटर एंड एरिया, वॉल्यूम, ये सारी चीजें मेंसुरेशन की चीजें हैं। ठीक है, वॉल्यूम निकालना, पेरीमीटर निकालना, एरिया निकालना, लेंथ निकालना, ठीक है, ये सारी चीजें मेंसुरेशन का पार्ट है। हम जिसमें मेजरमेंट ऑफ स्पेस, मेंसुरेशन का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ स्पेस। ठीक है, तो स्पेस को मेजर करना हमें सिखाता है ये, और इसका डेली लाइफ में बहुत यूज भी है कि आपका जमीन मान लो है, कुछ लोग कहते हैं कि मेरा एरिया ज्यादा है, आपका एरिया कम है, तो जाहिर सी बात है जमीन की मैग्नीट्यूड को बताते हैं। किसको बताते हैं? जमीन, उनकी जो जमीन होती है उनके मैग्नीट्यूड को बताते हैं। ठीक है, तो हम दो टॉपिक पे ही ज्यादा बात करेंगे, पेरीमीटर और एरिया पे। ठीक है, तो पेरीमीटर किसी भी शेप का लेंथ ऑफ बाउंड्री होता है। क्या होता है? लेंथ ऑफ बाउंड्री होता है। जैसे आपका अगर कोई फील्ड है, तो फील्ड में आप तार लगाना चाहते हो तो पेरीमीटर निकाल के चले जाओ। वो रेक्टेंगुलर फील्ड है तो रेक्टेंगुलर का अभी मैं बताऊंगा कैसे पेरीमीटर अलग होगा, स्क्वायर का अलग होगा। ठीक, तो बेसिकली आप पेरीमीटर फट से निकाल के आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। आप फट से बस ले आओगे और उतना मीटर लेकर आ जाओगे। जैसे उतना मीटर आपको लेंथ हुआ, पेरीमीटर हुआ, उतना उतना लेंथ का वायर लेकर आ जाओगे, आसानी से हो जाएगा। 2 राउंड करना है 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 राउंड करना है उस वायर को तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 राउंड करना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे अकॉर्डिंगली। तो ये बात एकदम क्लियर है। ओके, अगर मैं कहूं कि पेरीमीटर ऑफ, पहला टॉपिक है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ध्यान दीजिए, मैं पेरीमीटर की भी बात कर रहा हूं। कुछ बच्चों में डाउट होती है, पेरीमीटर हमेशा यूनिट में ही लिखा जाता है, यह बात भी आप लोग क्लियर रखिएगा। पेरीमीटर को हमेशा यूनिट में ही लिखिएगा, क्योंकि ये लेंथ है। लेंथ का यूनिट का स्क्वायर उस तरह नहीं होगा, बस यूनिट, जैसे सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में ही लिखोगे, लोग गलती करते हैं। एरिया का यूनिट पे स्क्वायर होता है, ये भी क्लियर रखिएगा। यूनिट का स्क्वायर, यूनिट जो भी होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, लोग स्क्वायर सेंटीमीटर ऐसे भी लिख सकते हो या सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों बात ये एरिया के यूनिट को दिखाता है। ये इसका भी मतलब सेंटीमीटर पे स्क्वायर, आगे स्क्वायर लगा है सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर स्क्वायर लिखने का तरीका, मैथमेटिकली लिखने का तरीका ये। वॉल्यूम के लिए यूनिट पे क्यूब होता है, और ये भी डिपेंड करता है क्योंकि 2 डायमेंशनल फिगर होता है, तो कहीं ना कहीं यूनिट और यूनिट का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यूनिट और यूनिट का मल्टीप्लाई, दो चीजों का मल्टीप्लाई होने पे उसका स्क्वायर हो जाता है। वॉल्यूम में यूनिट का 3 बार मल्टीप्लाई होता है, उसकी वजह से उसका यूनिट क्यूब हो जाता है। आप लोग स्क्वायर रूट में पढ़े हुए, जितने भी जिसका मल्टीप्लाई होता है उतना उस पे पावर चढ़ जाता है। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखिएगा। किसी भी एरिया का यूनिट का स्क्वायर ही होगा, चाहे सरफेस एरिया कोई भी यूनिट एरिया का। ठीक है, और पेरीमीटर का यूनिट एज यूजुअल जैसे यूनिट होता है वैसे ही रहेगा। ठीक है, जैसे लेंथ की तरफ भी रहेगा, और वॉल्यूम के लिए यूनिट पे क्यूब होगा। बाद में आप पढ़ोगे वॉल्यूम को कैपेसिटी में चेंज किया जाता है, अभी आपको वॉल्यूम का टॉपिक नहीं है तो नहीं क्लियर करेंगे। ठीक है, उसके बाद से आपका है, तो देखो सिंपल सी बात है, अगर एक स्क्वायर है, ध्यान से एकदम समझे रहेंगे तो आसानी से हो जाएगा। मान लो यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है ऐसे, ठीक है, अब यहाँ से चलना शुरू किया, ओके, यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ आया, तो आपको यहाँ पे ए डिस्टेंस मिला है। मान लीजिए जैसे सपोज स्क्वायर का साइड ए, तो यहाँ भी ये मिलेगा क्योंकि स्क्वायर की प्रॉपर्टी है, चारों साइड बराबर होते हैं। यहाँ भी ये, यहाँ भी ये, यहाँ पे भी ये मिलेगा, और यहाँ पे भी ए मिलेगा। यानी एक राउंड पूरा कंप्लीट करने में वो 4 बार ए को मिल रहा है, तो 4 इंटू साइड है। आप सिंपल सी बात है, 5 5 5 5 4 बार हो जा रहा है, 5 जो 20 लिखिए, या 5 + 5 5 + 5, इतना लिखने की जरूरत है क्या? 4 बार आप साइड को ऐड करोगे वही आएगा, तो 4 इंटू साइड कर दोगे, तो एक स्टैंडर्ड मिल गया कि
कि स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, क्या, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड या 4 इंटू ए, जो साइड अगर लिखा है तो साइड ही है, अगर 4 इंटू ए लिखा है तो आप लिखोगे ए स्टैंड फॉर साइड, ये किसके लिए स्टैंड कर रहा है, साइड के लिए, गिवन स्क्वायर का। अगला है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में चूंकि दूसरी चीजें हो जाती है, थोड़ा लेंथ ब्रेथ इसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, एडजेसेंट साइड इक्वल नहीं होते हैं, एडजेसेंट साइड इक्वल होते हैं तो सब बराबर हो जाते हैं, चारों बराबर हो जाते हैं, एडजेसेंट मतलब ये दोनों एडजेसेंट हैं तो एडजेसेंट साइड इक्वल नहीं होता, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, ये अपोजिट है इसके, ये अपोजिट है इसके, तो देखो ध्यान से, अगर मैं लेट सपोज कि इसको L कहूं तो ये B हो जाएगा, ठीक है, तो इसका जो पेरीमीटर होगा दो बार आपको L मिलेगा रास्ते में, जैसे देखो ध्यान से, तो इसका पेरीमीटर निकालने जाओ तो L प्लस B, यहाँ पे B मिल गया, यहाँ से चलना शुरू किए, L मिला, फिर B मिला, फिर L मिला, फिर B मिला, तो दो बार L और दो बार B, इसका मतलब यही ना होगा 2L 2B, ठीक है, तो 2 इंटू L कर दो और 2 इंटू B कर दो, 2 दोनों तरफ से कॉमन ले लो, तो 2 दोनों तरफ से कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, L प्लस B खाली। तो आप जो इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर का जो फार्मूला बन गया, बस लेंथ ब्रेथ पता हो तो आप फट से क्या कर सकते हो, पेरीमीटर निकाल सकते हो, आप इस फार्मूले का यूज करके, ये नहीं कि लेंथ पता है तो 3 प्लस ब्रेथ मान लो लेंथ है 5, ब्रेथ है 2, सिंपल सी बात है, लेंथ है 5, ब्रेथ है 2, सो 5 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 2 लिखने से बढ़िया है 5 प्लस 2 को ऐड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 प्लस 2 7, 7 2 या 14, वो भी आंसर वही आएगा, वही ये भी आंसर यही आएगा, लेकिन हमें फार्मूला आसान कर दिया, फार्मूला क्या कर दिया, आसान कर दिया। कई बार आपको ब्रेथ नहीं देगा, लेंथ दे देगा और पेरीमीटर दे देगा, तो आप फार्मूला जैसे 14 इसी का मान लो दे दिया, पेरीमीटर दे दिया 14, L दे दिया क्या 5, L मान लो 5 दे दिया, तो आप क्या करोगे, पहले 2 को यहाँ डिवाइड भेजोगे 7 हो जाएगा, 5 को फिर भेजोगे तो 2 आ जाएगा, तो ये ब्रेथ तो आपका 2 आ जाएगा, 5 अगर लेंथ है तो ब्रेथ क्या हो जाएगा 2, तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपको लेंथ को भी नहीं दे देगा, तब ब्रेथ और पेरीमीटर दे देगा, आसानी से निकाल सकते हो, आपको एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन जाएगा और आसानी से एक ही वैल्यू निकालनी होगी, एक इक्वेशन रहेगा, आसानी से निकल जाएगा। ओके, अभी बहुत सारे इसके क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद से हम पढ़ते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो इसका भी यही है, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है साइड टू साइड होता है, सॉरी एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, सुनो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मैंने अभी डिराइव किया, पेरीमीटर ऑफ क्या, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू L प्लस B, ध्यान है प्लस वाला चीज होता है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू B होता है, सीधे सीधे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा, लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू B, ये जो भी होता है यूनिट का स्क्वायर होता है, क्या होता है बेटा, यूनिट का स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, इसमें लेंथ और ब्रेथ भी एक ही होते हैं, A इंटू A, क्योंकि जो लेंथ है वही ब्रेथ है, तो L इंटू L भी लिख दो चाहे A इंटू A भी लिख दो, यानी साइड का स्क्वायर लोग बोलते हैं इसको, इसी को क्या बोलते हैं, साइड का स्क्वायर। A किसके लिए स्टैंड कर रहा है, साइड के लिए, A साइड को साइड टू साइड भी लिख सकते हो, A इंटू A भी लिख सकते हो, L इंटू L भी लिख सकते हो, यानी दोनों चीजें सेम सेम है, यानी साइड 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 ही साइड है, आपको बस साइड पता है तो साइड इंटू साइड कर दीजिए, एरिया ऑफ स्क्वायर, इसमें लेंथ और ब्रेथ पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग होते हैं, और दोनों बराबर हो जाएंगे तो मैंने बताया स्क्वायर बन जाएगा ऊपर से, ठीक है, ठीक है, तो ये 4 फार्मूले इसमें यूज होंगे, 4 फार्मूले क्या होंगे इसमें यूज होंगे। अब मैं ओके, एक चीज है, ठीक, ओके, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ऑफ अ स्क्वायर, एक स्क्वायर में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कितने बनेंगे, हाँ, एक स्क्वायर में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कितने बनेंगे, तो अगर ध्यान दो स्क्वायर है ऐसा, स्क्वायर है कैसा, ऐसा, तो स्क्वायर का अगर मैं यहाँ से एक ट्रायंगल बना दूं तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं होंगे,
ये ए है, ये ए है, ये भी ए है, ये ए है, ये जो होगा वही दोनों में तो कॉमन है, इसमें भी इसमें भी। तो साइड से ये दोनों कॉम्प्लीमेंट होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? अब देखो, तो इसके दो ट्रायंगल से बना हुआ है, तो दो ट्रायंगल का मतलब क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ट्रायंगल का एरिया होता है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो इसमें बेस अगर 4 ले रहे हैं तो हाइट भी 4 ही होगा, या इसका बेस 4 ले रहे हो तो हाइट, तो ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना। तो बेस क्या आ जाएगा 4 और हाइट क्या आ जाएगा 4, और ये भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आप ट्रायंगल से भी समझ सकते हो, ट्रायंगल से भी समझ सकते हो कि जो आपका बेस इंटू हाइट, ठीक है, जो भी होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो हाफ और हाफ मिलकर क्या हो जाएंगे? फुल, और 4 प्लस 4 पूरा हो जाएगा, 4 इंटू 4 हो जाएगा फुल पूरा, फुल 4 इंटू 4। तो कहने का मतलब इस तरह से दो ट्रायंगल में बट गया तभी साइड इंटू साइड आ गया एरिया। आप ट्रायंगल दो ट्रायंगल में बांट के भी इसका एरिया क्या कर सकते हो? एक 4 इंटू 4 साइड इंटू साइड का प्रॉपर्टी आ सकता है, आधा 4 इंटू 4 और आधा 4 इंटू 4, पूरा 4 इंटू 4। इसे समझने की जरूरत है, आप इसको आधा आधा काट भी सकते हो ऐसे, तब भी ये 4 इंटू 4 के यानी 16 ही आएगा। आप ऐड कर लो, 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, 16। ओके ओके, तो हम देखते हैं। अब देखो कुछ चीजें हैं जो और आपको समझानी पड़ेगी, कुछ फिगर हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा, बहुत आसान फिगर है। जैसे एक दो फिगर को मैं कर रहा हूँ, 15A का एक्सरसाइज है, एक 15A में आप लोगों में है, तुम क्या कर रहे हो? देखते हैं जल्दी, हरिया। देखो कुछ है, एक फिगर है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर। तो कुछ नहीं, डायरेक्ट आप देखोगे ऐसे कुछ दिया है, और ये आपका 15 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर है, और ये क्या है? एक क्वेश्चन है, आप लोगों का सिंपल सा क्वेश्चन है जिसको हम करते हैं, एक्सरसाइज 15A में है ये क्वेश्चन। जैसे एक रेक्टेंगल है ऐसा कुछ, उसके ऊपर एक ट्रायंगल रखा हुआ है ऐसा कुछ, ठीक है। तो आपको पेरीमीटर बोल रहा है कि निकालिए इसका, और कुछ साइड की वैल्यू दी हुई है, जैसे ये 9 सेंटीमीटर है, ये मान लो आपका 15 सेंटीमीटर है, और ये क्या है 5 सेंटीमीटर, और ये भी 5 सेंटीमीटर। तो बेसिकली आप पेरीमीटर कहाँ से निकालोगे? इसका नामकरण कर दीजिए, ए बी सी डी ई एफ, ई हो गया। अब इसके पेरीमीटर को आप साइड को, क्योंकि सम ऑफ ऑल साइड इज पेरीमीटर, क्योंकि ये ऐसा फिगर है कि भाई हम इसको सब करना पड़ेगा, इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। हाँ ये दो साइड है तो इसको कर सकते हैं। तो कैसे? पेरीमीटर इक्वल टू लिखोगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई ए। ये सारा मिला के क्या होगा? पेरीमीटर होगा। ये सारा मिला के क्या होगा? ये सारा मिला के पेरीमीटर होगा। ओके, तो ऐड करना शुरू कीजिए। ये 9 हो जाएगा प्लस ये क्या जाएगा 15, और ये क्या जाएगा हाँ चलो छोड़ो, ये 15 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये वाला भी 15 हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइड बराबर होता है। सिंपल सी बात। तो क्या हो जाएगा आंसर? 49। वेरी गुड, 49 सेंटीमीटर। तो इतना आपको कर लियो, 15 15 30 5 10, तो 30 40 50। वेरी गुड। कितना सेंटीमीटर का पेरीमीटर होगा, और इस तरह से आपको करना है। एक लेंथ और ब्रेथ दिया है, तो एरिया निकालना है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ कर दोगे। आप लोग इस क्वेश्चन को 15 एक सवालों को लगा सकते हो। उसके बाद से मैं और बातें कर रहा हूं, कर लेने दो प्लीज। देखो पैरेललोग्राम है, ध्यान दो, पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालें? बेसिकली ध्यान रहे कि पैरेललोग्राम कोई जरूरी नहीं है कि इसके साथ 90 डिग्री पे एडजेसेंट साइड हो। एडजेसेंट साइड 90 डिग्री पे कोई जरूरी नहीं होने चाहिए। पैरेललोग्राम का फिगर जानते हो, अपोजिट साइड बराबर तो होते हैं, नो डाउट अपोजिट साइड क्या होते हैं? बराबर होते हैं। लेकिन क्या? लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री होना चाहिए।
तो पेरीमीटर ऑफ जो पैरेललोग्राम है, सॉरी पैरेललोग्राम का पेरीमीटर आप सीधे सीधे इसका पेरीमीटर ऑफ उसके जैसा है, रेक्टेंगल के जैसा, क्योंकि ये जितना है उतना ये होगा, सॉरी ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये। इसके लिए लेंथ अगर ये है तो ब्रेथ ये है, लेंथ ये है तो ब्रेथ ये है, ठीक है। तो इसका भी 4 2l + 2b, यानी इसका भी पेरीमीटर ऐसा कुछ आएगा। लेकिन एरिया के लिए दिक्कत होती है। एरिया के लिए क्या होती है? दिक्कत होती है। एरिया के लिए आपको हाइट इसका निकालना पड़ेगा, एल्टीट्यूड डालना पड़ेगा, और या ये एल्टीट्यूड डालिए चाहे यहाँ से एल्टीट्यूड बात देखी है, ठीक है। तो इसके लिए बेस आपका लेंथ बन जाएगा और हाइट ये एल्टीट्यूड बन जाएगा। तो इसका एरिया होगा लेंथ इनटू हाइट। लेंथ इनटू क्या? ब्रेथ से मल्टीप्लाई नहीं होगा, एरिया हो जाएगा लेंथ इनटू हाइट। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन खुद उठेगा, पेरीमीटर का पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल्स इक्वल होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होता है और पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम में कौन ज्यादा होता है? हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। देखो कैसे, देखो एरिया तो दोनों के सेम होते हैं, क्योंकि जैसा ये रेक्टेंगल के जैसा ही होगा, एरिया तो सेम रहेगा। एरिया जिस हिसाब से बना हुआ है उस हिसाब से एरिया में भी डिफरेंस, अगर मैं कहूँ, हाँ नहीं एरिया में कोई डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि इधर वाला कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन जाता है, तो जितना इधर जाता है उतना इधर बढ़ जाता है, इधर वाला शेप जो खाली होता है वो इधर बढ़ जाता है। तो एरिया में कोई डिफरेंस नहीं होता है पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल के। पेरीमीटर में डिफरेंस होता है, क्यों? क्योंकि आप ध्यान दो, रेक्टेंगल का फिगर कुछ ऐसा होता है और पैरेललोग्राम का फिगर कुछ ऐसा होता है। तो ध्यान दो, ये सीधा लेंथ बड़ा है कि ये वाला लेंथ बड़ा है? तिरछा हो जाने की वजह से ये लेंथ क्या होता है? बड़ा होता है। तो इस वजह से थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ये। पेरीमीटर अगर निकालोगे तो पैरेललोग्राम का पेरीमीटर ज्यादा आएगा एक पर्टिकुलर फिगर में, जिसका एरिया सेम हो, लेकिन एरिया सेम हो दिए गए फिगर का, तो पेरीमीटर में डिफरेंस आ सकता है। और पैरेललोग्राम का अक्सर पेरीमीटर क्या होता है? ज्यादा होता है, क्योंकि ये स्लैंट लेंथ होता है, और ये सीधा लेंथ होने की वजह से ब्रेथ वाला जो लेंथ होता है वो सीधा होता है, इसकी वजह से छोटा होता है, ये शॉर्टेस्ट होता है, और ये वाला थोड़ा सा तिरछा होने की वजह से थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। पेरीमीटर निकालने का तो तरीका एक ही है, 2 × l + b, लेकिन एरिया के लिए आपको हाइट निकालना पड़ेगा करेस्पॉन्डिंग बेस पे। आप हाइट ऐसे भी डाल सकते हो, यहाँ से भी, तब बेस ये बन जाएगा, जो ब्रेथ है वो ब्रेस बन जाएगा, और हाइट वाला ये लेंथ होगा। और बेसिकली देखो ध्यान से, जब ब्रेथ छोटा है तो हाइट बड़ा दिखेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे सेम ही आना चाहिए। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? एरिया तो दोनों तरफ से सेम ही आना चाहिए। ब्रेथ को बेस समझे हो तो हाइट को इसको समझे हो, तो ये हाइट वाला बड़ा हो जाएगा, ब्रेथ अगर छोटा है तो। क्यों? क्योंकि भाई अगर मैं, देखो ध्यान से, अगर मैं कहूँ कि 7 × 3, अगर वही आए जो 3 × क्या होगा? 7 हो जाएगा। तो जब एक चीज बढ़ रहा है तो दूसरा चीज कम हो रहा है, और दूसरा चीज कम हो रहा है तो पहला चीज कम हो रहा है तो दूसरा चीज बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब अकॉर्डिंगली एरिया में जो बेस छोटा होता है तो हाइट बड़ी हो जाती है उसी के अकॉर्डिंग, ताकि मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट सेम आए, और जब बेस बड़ा होता है तो हाइट छोटी हो जाती है, करेस्पॉन्डिंग हाइट छोटी हो जाती है। ये भी बात है। और क्या है? ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, याद है ना? वेरी गुड। सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका भी यूनिट का स्क्वायर, इसका भी लिख सकते हो। देखो, अब सर्कल की बात करते हैं, सर्कल की बात करते हैं, सर्कल की बात करते हैं। देखो सर्कल की बात करते हैं। सर्कल एक प्लेन फिगर है, प्लेन फिगर है यानी 2D फिगर है, हाँ, और इसका एरिया निकाला जा सकता है, और पेरीमीटर की जगह पे उसको सर्कमफेरेंस कहते हैं। पेरीमीटर की जगह पे क्या कहते हैं? सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस। तो ठीक है, तो सर्कल का, आपके सर्कल के बारे में बहुत सारी चीजें ज्योमेट्री में पढ़ोगे, जो हमें पढ़ने लायक चीजें हैं उसी को बता रहा हूँ। देखो ध्यान से, यहाँ पे सर्कल है, इधर देखो
सर्कल क्या है? एक ग्रुप ऑफ पॉइंट होता है जो एक फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पे होता है। फिक्स पॉइंट से इसका डिस्टेंस क्या होता है? फिक्स होता है। और फिक्स डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं सर्कल का, और फिक्स पॉइंट को सेंटर बोलते हैं सर्कल का। ओके, फिक्स पॉइंट को सेंटर बोलते हैं सर्कल का, और फिक्स डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं सर्कल का, गिवन सर्कल। ओके, क्लियर है? अब देखो ध्यान से बस। हाँ, अगर मैं कहूं कि 2 पाई आर किसका फार्मूला है? सर्कमफेरेंस का। किसका फार्मूला है? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है 2 पाई आर। ओके, 2 पाई आर मतलब एक बार यहां से चलना शुरू किया, घूम घूम के, जैसे मैं इसका क्वेश्चन हो सकता है, एक गाय है, टूटे में बंधी है, तो उसका लेंथ ऑफ बाउंड्री बताइए कि वो जो घास चल रही है, टोटल बाउंड्री क्या होगा जो सर्कल बनाएगी? चलेगी तो एक सर्कल बना देगी ना, धीरे धीरे चलते चलते इतने ही फिगर में वो चल पाएगी, क्योंकि सर्कुलर मेड है। तो उसका पैरामीटर पूछ रहा है, ठीक है? तो उसके लिए आपने देखा कि 7 मीटर के 7 मीटर के उससे बंधी हुई है, 7 मीटर के क्या बोलते हैं, रस्सी से बंधी हुई है, डोरी से बंधी हुई है, ठीक है? तो इससे आपको ये क्वेश्चन हो सकता है, आपको पूछेगा कि एरिया कितना स्पेस लेगी, तो स्पेस पूछेगा तो एरिया निकालोगे, और उसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, कंफ्यूजन होने की जरूरत ही नहीं है, इसमें रेडियस एक ही यूनिट है, तो इस वजह से इसका यूनिट ही रहता है एज यूजुअल, क्योंकि ये लेंथ है। क्या है ये? सर्कमफेरेंस एक लेंथ है, और पाई आर स्क्वायर, देखो 2 बार रेडियस का मल्टीप्लाई है ना, तो इसका यूनिट का स्क्वायर हो जाएगा, यूनिट इनटू यूनिट का स्क्वायर। ओके, यूनिट इनटू यूनिट का स्क्वायर हो जाएगा, तो एरिया का फार्मूला ये हो जाएगा, ये, और इसका हो जाएगा डायमीटर 2 रेडियस के बराबर होता है, और सर्कल को आधा बांटता है, ये भी क्लियर होना चाहिए। डायमीटर दिया हो तो रेडियस में चेंज करने के लिए उसे 2 से डिवाइड करो, ठीक है? या 2r जहां लिखा हो उसको d लिख सकते हो, 2r को क्या लिख सकते हो? d लिख सकते हो, डायमीटर। जैसे मान लो तुम्हें सर्कमफेरेंस निकालना है और डायमीटर दिया है, तो तुम्हें 2r की जगह पे सीधे सीधे जो दिया है वो रख दो, तो रेडियस निकालने की जरूरत ही नहीं, 2r इसमें है ही है, तो 2r का मतलब डायमीटर, इसको पाई d भी लिख सकते हैं, पाई d। दोनों बात एक ही है, 2 रेडियस को डायमीटर से रिप्लेस कर दो, 2 रेडियस को किससे रिप्लेस कर दो? डायमीटर से। ओके, तो ये हो गया। आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन इससे कर सकते हो, ठीक है? बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हो, और जो प्रॉब्लम होगी उसे पूछ सकते हो। ओके।